हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो पूछ रहा कि जो एंथैल्पी चेंज है वो किस रिएक्शन का किस पे डिपेंड नहीं करता है। यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट डिफरेंट रख के और सेम प्रोडक्ट रखें तो उस पर डिपेंड करेगा या नहीं। द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टेप, जो इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टेप्स होते हैं उन पर। जो डिफरेंसेज इन इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर और इन्वॉल्व सब्सटेंसेज, तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है किसी सब्सटेंस का उस पर, या द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ओके, फिजिकल स्टेट मतलब जो सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, उस पर डिपेंड करेगा या नहीं एंथैल्पी चेंज। ओके, तो अब देखते हैं एंथैल्पी चेंज किस किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डिपेंडेंसी ऑफ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। ओके, कि ये एंथैल्पी चेंज किस किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होता है। तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखें, एंथैल्पी चेंज होता है अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड in a reaction carried out at constant pressure, in a reaction carried out at a constant pressure, constant pressure। ओके, उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। तो ये क्या हो जाएगी? ये एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। ओके, तो एंथैल्पी चेंज क्या होगी? एंथैल्पी चेंज होगी अपनी जो अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब होता है अगर कोई रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। ओके, तो ये देखते हैं किस किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो एंथैल्पी चेंज होती है वो क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन। अब ये स्टेट फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। ओके, तो स्टेट फंक्शन वो होता है जो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ओके, फाइनल स्टेट्स बट नॉट ऑन द पाथ। ये इसलिए ये स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन में होता है कि जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जो पाथ फॉलो किया गया है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ओके, और जो अपनी एंथैल्पी चेंज है वो भी एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, इंटरमीडिएट जो स्टेप्स हैं उन पे डिपेंड नहीं करेगी, इंटरमीडिएट स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में ये जो बी ऑप्शन है इसमें बोल रहा है कि द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टेप्स, तो इस पे ये डिपेंड नहीं करती है। तो एक तो ये अपना ये राइट आंसर हो गया। और अगर देखें तो यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, और अगर ये रिएक्टेंट अगर चेंज करेंगे अपन तो उनकी एंथैल्पी चेंज भी होगी, क्योंकि जो जैसा रिएक्टेंट है या जैसा भी कोई सब्सटेंस है उसकी हर सब्सटेंस की एंथैल्पी चेंज अलग अलग होगी। जैसे रिएक्शन होगी, रिएक्शन में जैसे A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में। ओके, और इसके लिए एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1। और जो अगर यहाँ से कर दें अपन चेंज तो Z प्लस एक्स अगर कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में, तो इनकी जो डेल्टा H है ये डेल्टा H2 होगी, और ये डेल्टा H1 डेल्टा H2 सेम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन के सब्सटेंस हैं ये चेंज हो गए। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व या रिलीज होगी वो भी चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंस चेंज हुआ है। ओके, तो ये ऑप्शन अपना यहाँ पर गलत हो जाएगा, इस पर ये डिपेंड करती है। तो तीसरा ऑप्शन है द डिफरेंसेज इन इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ऑफ इन्वॉल्व सब्सटेंस। तो कोई भी इन्वॉल्व सब्सटेंस उसके जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट है वो कितना रिलीज होगा वो डिपेंड करता है कि इनका जो इनिशियल टेम्परेचर क्या है किसी भी सब्सटेंस का। ओके, तो ये जो यहाँ पर देखें तो ये इनका यहाँ पर देखें जो A प्लस बी है, अगर इनका इनिशियल टेम्परेचर अगर ये ज़्यादा है या कम है तो उस पर ये जो डेल्टा H1 है इस पर ये अफेक्ट पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ज़्यादा होगा, इस तरह। ओके, तो इस पर भी ये डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फिजिकल स्टेट मतलब जो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है, ओके। इस पे भी डिपेंड करेगा। इस पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे सॉलिड से अगर वैसे देखें तो जो सॉलिड से गैस में जा रहा है तो हो जाएगी सब्लिमेशन एंथैल्पी, और जो अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है, ओके, लिक्विड से गैस में जा रहा है, इसका मतलब ये वो कौन सी हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और ये सारी अलग अलग होंगी क्योंकि ये जो स्टेट है इसकी अलग अलग है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए जो हीट जो रिक्वायर्ड होगी, ओके, जो हीट अभी लिखा था अपन ने, हीट एब्जॉर्ब होगी, वो अलग होगी क्योंकि सॉलिड को कितनी हीट देनी पड़ेगी वो डिपेंड करता है, ओके, उस सॉलिड पर, और सॉलिड से गैस में ले जा रहे हैं या लिक्विड में ले जा रहे हैं उस पर, ओके। तो ये इस पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।